एक गुरुजी जा रहे थे, रास्ते में एक सांप मिल गया। सांप ने कहा, गुरुजी हमें भी कोई मंत्र दे दो सो हमारा भी उद्धार हो जाए। गुरुजी ने कहा, बेटा सांप, तुम ऐसा करना कि तुम किसी को डसना मत, काटना मत, किसी को मारना मत। सांप बोला, गुरुजी आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, अब हम काटना छोड़ देंगे और बस आपके बताए रास्तों पर चलेंगे। गुरुजी ने कहा, भगवान का नाम जप और किसी को सताया ना कर, डसा ना कर, काटा ना कर। ठीक है गुरुजी। अब सांप वहीं बैठा, किसी को डसे ना। एक दिन खेत में कुछ बच्चे आ गए, बच्चों ने देखा सांप, बच्चे डर के मारे भागे। दूसरे दिन फिर बच्चे आए तो वो सांप वहीं बैठा। गुरुजी ने कहा, किसी को डसना मत। तो छोटे छोटे बच्चों ने एक लाठी उठाई और लाठी से बच्चे ने सांप की पूंछ हिलाई तो सांप ज्यों पड़ा। बच्चों को लगा ये ऐसे ही वाला सांप है, तो बच्चों ने फिर लाठी फिर मारी सांप को, कुछ पत्थर फेंके, कुछ लाठी। अब सांप बड़ा परेशान, गुरुजी की आज्ञा है, काटना नहीं है। और बच्चों को लग रहा है ये तो ऐसे ही वार, तो बच्चे जाके सांप के ऊपर बैठने लगे और सांप कुछ ना कहे। सांप को गुरुजी ने कहा था काटना मत। तो बच्चों ने क्या किया, सांप की पूंछ पकड़ी और मुंह पकड़ा, झूला झूला रहे हैं सांप का। अब सांप बड़ा परेशान, गुरुजी ने कहा है काटना मत। अब बच्चों ने सांप की पूंछ एक पेड़ से बांधी और मुंह दूसरे पेड़ से बांधी और झूला झूलने लगे रस्सी बनाकर। अब सांप बिल्कुल अब बंधा, ना पानी मिला ना कुछ खाना मिला, बिल्कुल सूख गया। कुछ दिनों बाद गुरुजी आए तो सांप लटका। गुरुजी ने निकाला, भाई क्या हुआ, तू बड़ा दुबला पतला है, वो मरने की स्थिति में पहुंच गया। बोले, गुरुजी ने आपने जब से मंत्र दिया तब से मर रहे हैं। अरे हमने ऐसा क्या मंत्र दिया कि तुम मर रहे हो? सांप ने कहा, आपने तो बोला था किसी को डसना मत, काटना मत। हमने डसना और काटना छोड़ दिया तो ये बच्चे हमारा झूला बनाकर झूल रहे हैं। गुरुजी ने माथा पकड़ के कहा, राम राम, हमने काटने का मना किया है, फुसकारने का मना नहीं किया। तुम फुसकारते होते तो ये बच्चे तुम्हारा झूला ना बनाते। काटो मत पर फुसकारो, है ना। अब दूसरे दिन बच्चे आए तो सांप ने जो फुसकारा बच्चे भागे। काटा नहीं उसने, डसा नहीं, पर फुसकारा। उसी तरह माँ बाप को चाहिए कि तुम अपने बच्चों को मारो मत पर फुसकारो। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को थोड़ा सा फुसकारते रहें, बच्चों को थोड़ा सा डांटते रहें, आंखें दिखाते रहें, ताकि बच्चों को इस बात का डर रहे कि हम गलती करेंगे सो माँ डांटेगी, माँ मारेगी। मार का, डांट का डर होगा तो बच्चे गलती नहीं करेंगे, और डर नहीं होगा तो फिर जब डर नहीं है तो फिर आदमी गलती ही करता है। डर जरूरी है। गांव में एक बालक बीड़ी पीने लगा, हमारे संघ का। तो उसको किसी ने कहा, सुनो तुम बीड़ी पी रहे हो, तुम्हारे पिताजी से बताएंगे। वो डरा, ना 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 ना, हमारे पिताजी से ना बताना, नहीं बहुत मारेंगे। जबकि वो बालक 27 साल का था, 27 साल का जवान छोरा बीड़ी पीने लगा। और किसी ने कहा, चल तेरे बाप से शिकायत करूं, बीड़ी पीता है। वो डरा, भैया भैया मैं छोड़ दूंगा बीड़ी, मेरे बाप से मत बताना, नहीं मारेगा, मेरे पिताजी मारेंगे। सोचो 27 साल के जवान बच्चे को इस बात का डर था कि मैं गलती करूंगा तो पिताजी डांटेंगे, मारेंगे, मतलब ये भय जरूरी है ना। फिर उसने बीड़ी छोड़ दी, इस डर से कि शिकायत होगी तो मुझे मार पड़ेगी और डांटेंगे पिताजी, सबके बीच में अच्छा नहीं रहेगा। तो ये भय, ये डर जरूरी है। पहले के लोग डरते थे, आज के लोग डरते नहीं, इसीलिए व्यवस्थाएं बिगड़ गई। आजकल तो लोग किसी को नहीं डरते, किसी को नहीं डरते। लोग कहते हैं हम तो ब्रह्मा को नहीं डरते।
अब आज के लोगों के डर ही नहीं है तो क्या किया जाए। इसलिए डर जरूरी है, डरना बहुत जरूरी है। जिसके जीवन में डर नहीं है वह धर्मात्मा नहीं हो सकता, जिसके जीवन में डर है वह धर्मात्मा हो सकता है ना। ईश्वर की आंखों से ना गिर जाना, मुझे पहाड़ से गिरने का भय नहीं है, मुझे तो गोविंद की निगाहों से गिरने का भय है। पहाड़ से गिरा हुआ व्यक्ति खड़ा हो सकता है, परंतु नजरों से गिरा हुआ व्यक्ति कभी खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए तो कहते हैं भगवान से यही प्रार्थना हो, श्री राधा रानी से यही प्रार्थना हो कि हे माँ, आपके नजरों से ना गिराना। सजा हमें मंजूर है सब प्रकार की, क्योंकि गिर गए नजरों से तो फिर कभी उठ ना पाएंगे। इसलिए जीवन में कभी कोई ऐसा काम ना करना कि भगवान की नजरों से आप और हम गिर जाएं। भगवान हम सभी को 24 घंटे देखते हैं। जब राजा परीक्षित ने प्रश्न, जब व्यास जी महाराज उदास थे 17 पुराण लिखने के बाद, तब नारद जी ने कहा आप भागवत की रचना कीजिए। मैं दासी पुत्र था, सो भागवत संतों की सेवा करके मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बन गया। सेवा करने वाला व्यक्ति देखो महान तो होता ही है, उसके महान बनने में कभी कोई रोक टोक नहीं लग सकती जो व्यक्ति सेवा करता है। आज हम लोग परेशान क्यों हैं जानते हो? कारण यही है कि हम अपने धर्म का पालन ना करके दूसरों को केवल उपदेश करने में लगे हैं। हम आज देखते हैं कोई अपने धर्म का पालन नहीं करता, ठीक से धर्म निभाता ही नहीं है। अब आप देखो ना, सही धर्म का हम सब पालन करने लग जाएं, राजा अपने धर्म का सही ढंग से पालन करे, प्रजा अपने धर्म का सही ढंग से पालन करें, किसान अपने ढंग से सही धर्म का पालन करें, स्त्रियां अपने धर्म का पालन करें, पुरुष अपने अपने धर्म का पालन करें, तो क्या होगा? राम राज्य आ जाएगा कि नहीं? आज व्यवस्थाएं इसलिए भंग हैं क्योंकि लोग अपने धर्म से गिर गए हैं, च्युत हो गए हैं, है ना। नारद जी कहते हैं मैं संतों की सेवा करता रहा, उनकी सेवा, चरण दबाना, उनके कपड़े धुलना। एक दिन क्या हुआ, संतों की सेवा के बल पर एक दिन मुझे एक संत ने बुलाकर मंत्र दे दिया, अष्टाक्षर मंत्र। मैं उसका जाप करता रहा। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः, ये मंत्र भी दिया। मैं जाप करता रहा, नारायण 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 का जाप। श्री नारद जी बोले मैं इस मंत्र का नारायण नारायण का जाप करता रहा। संत जब जाने लगे तो नारद जी ने कहा मैं भी संतों के साथ जाने लगा। तो मेरी माँ ने हाथ पकड़ लिया, बेटा तू चला जाएगा, मैं मर जाऊंगी। तो नारद जी अपनी माँ के लिए रुक गए। देखिए, आप सन्यासी हैं, आप साधु हैं, तो भी अपनी माँ की सेवा करना आपका धर्म है, आपका परम कर्तव्य है। आद्य शंकराचार्य जी जब सन्यास लेने लगे तो उनकी माँ रोने लगी, बेटा शंकर, क्या तू अब कभी अपनी माँ से मिलने नहीं आएगा? तब शंकराचार्य जी ने कहा, माँ जब आप बुलाओगी मैं तब आ जाऊंगा। माँ ने कहा, बेटा जब मर जाऊं तो चिता में आग लगाने आ जाना। शंकर बोले, अर्थात शंकराचार्य जी बोले, माँ जब आप आवाहन करोगी मैं जमाने के किसी भी कोने में। आद्य शंकराचार्य जी स्वयं साक्षात भगवान शिव के अवतार थे। माँ जब कहोगी तब आपके, जब आप सोच लोगी कि बेटा चाहिए तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। मतलब आपका बेटा यदि सन्यासी है
तो सन्यासी बेटे को भी माँ की सेवा करना चाहिए। माँ की सेवा करके ही वो ऋण से उऋण हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो सन्यासी को भी जब माँ का ध्यान रखना चाहिए तो हम सामान्य प्राणियों की क्या बात कहें। नारद जी रुक गए माँ के लिए, और एक दिन माँ गाय दोहने गई तो माँ को सांप ने डस लिया और माँ बेचारी मर गई। नारद जी कहते हैं जब मेरी माँ मरी तो मैं प्रेम से माँ का संस्कार इत्यादि करके, और नारद जी बोले मैं एक घनघोर जंगल में प्रवेश कर गया। संसार के लोगों से क्या बात करें, संसार के लोगों से क्या कहें। नारद जी सबका त्याग करके दासी पुत्र थे और बस उसी मंत्र का जाप करने लगे। नारायण, भगवान से अत्यधिक प्रेम कर लिया और उसी नारायण मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र को जपने लगे। जपते 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 जवानी बीत गई, बुढ़ापा बीत गया। तब नारद जी भगवान से प्रार्थना की, है प्रभु क्या दर्शन नहीं दोगे। तब आकाशवाणी हो गई, बालक इस शरीर से तुझे मेरा दर्शन नहीं होगा, अगला शरीर तुझे मिलेगा तब तुझे मेरा दर्शन प्राप्त होगा। ये कहकर नारद जी का शरीर सुनकर नारद जी ने आकाशवाणी सुनी और नारद जी का शरीर छूट गया। और दूसरी बार नारद जी क्या बनते हैं, ब्रह्मा। पहले दासी पुत्र थे, भजन के प्रभाव से प्रमोशन हो गया और ब्रह्मा के पुत्र बनने का सौभाग्य मिला। ब्रह्मा का पुत्र बन गए, ब्रह्मा जी के। आपके द्वारा की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती भक्तों, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती। आपके द्वारा किया गया भजन कभी व्यर्थ नहीं हो सकता, बेकार नहीं जा सकता। उस भजन का, उस नाम का फल मिलेगा। आपने धोखे से भी एक बार राम नाम कह दिया है तो उस नाम का भी आपको फल मिलकर ही रहेगा। इसलिए केवल नाम, केवल भगवान। आज वही लोग दुखी हैं जो भगवान से दूर हैं। जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिर ही ते काहे ना हो ही दुखारी। जो भगवान से दूर हैं आज वही दुखी हैं, और जो भगवान के चरणों का आश्रय लिए बैठे हैं वो आज बहुत आनंदमय है। इसलिए आप जहाँ हैं वहीं से भगवान के चरणों का आश्रय लेकर अपने जीवन को भगवान से जोड़कर कृतार्थ कर दीजिए। नारद जी ने जब आत्मकथा सुनाई, व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा व्यास जी आप भागवत की रचना कीजिए। तब नारद जी के कहने पर व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। ऐसा ग्रंथ लिखा व्यास जी महाराज ने जिस ग्रंथ को सुनने पढ़ने मात्र से प्राणी धन्य धन्य हो जाता है। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुन के उसका उद्धार हो जाता है। अच्छा, भागवत की शुरुआत व्यास जी ने महाभारत के युद्ध से की। व्यास जी महाभारत के युद्ध में लिखते हैं, महाभारत का एक सुंदर सा प्रसंग आप जानते हैं। देखिए, आप अपना अधिकार यदि छोड़ देते हैं तो आपके नाम से रामायण लिखी जाएगी, और आप यदि अपने अधिकार को मांग लेते हैं तो आपके नाम का महाभारत लिखा जाएगा। अधिकार छोड़ने पर राम जी ने अपने अयोध्या का अधिकार छोड़ दिया तो रामायण लिखी गई, और पांडवों ने अपना अधिकार मांगा तो महाभारत हो गया। जीवन में यदि राम बनना है तो त्याग करना पड़ेगा अधिकारों का। जो आपका सिंहासन है उसका भी त्याग करना पड़ेगा, और यदि आप कुछ मांगते हैं तो फिर महाभारत होगा, उसके लिए तैयार हो जाइए। आप अपने भैया से ही कह दीजिए कि भैया आपके हिस्से में पिताजी ने ज्यादा दी है और पिताजी कह गए हैं कि फलाना खेत मुझे देना, देखो भैया महाभारत करता है कि नहीं। भैया तो बाद में करेगा, भौजाई पहले शुरू कर देगी। आप जरा कह दो अपने भाई से कि सुनो, पिताजी ने कहा है कि वो 5 तोले की चैन है, वो पिताजी ने हमें कहा था देने को, देने ही वाले थे, तब तक वो निपट गए।
भौजाई देखो खड़ी हो जाएगी, हाँ 5 तोले की चैन तुम्हें दे दें हम, सब तो तुमने ही रख लिया, हमें मिला क्या? जबकि खुद ने खूब रखा, फिर भी कह रही क्या मिला? तुम जरा मांग लो, फिर देखना अधिकार मांग लोगे ना तो महाभारत आज भी स्टार्ट हो जाता है। और यदि आप छोड़ देंगे सब तो लोग कहेंगे वाह धर्म मैं है राम जैसे हैं, वाह। अधिकार इसलिए कहता हूं, आप सब लोग परेशान रहते हैं, हमें बंटवारे में ये कम मिला, हमें बंटवारे में वो कम मिला। अरे भैया, एक बेटा मेरे पास आया, बोला गुरुजी मेरे पिताजी ने मुझे कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, क्या कहूं मैं तो कमा करके खाता हूं, नहीं कमाऊं तो भूखा मर जाऊं मेरे पिता को, जबकि मेरे पिता के पास बहुत संपत्ति है। मेरे बड़े भाई को उन्होंने सब दे दिया, मुझे एक रत्ती नहीं दिया। बहुत रो रहा था, मैंने उसे समझाया बेटा तुम यदि ये सोचकर रोओगे कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें कुछ नहीं दिया तो तुम सदा ही रोते रहोगे, कभी ये ना कहो कि तुम्हारे पिता ने कुछ नहीं दिया। मैंने कहा बेटा ये जो तुम्हारा शरीर है सुंदर सा, ये जो तुम्हारी ताकत है तुम्हारी भुजाओं में, ये शरीर किसकी बदौलत मिला है? माँ बाप की बदौलत ही तो तुम्हें ये सुंदर सी काया मिली है, शरीर मिला है। ये शरीर पाकर भी तुम रो रहे हो कि पिता ने कुछ नहीं दिया। अरे करोड़ों लोग ऐसे हैं जो जीरो से अपना काम स्टार्ट करते हैं और करोड़पति बन जाते हैं। आप पिता के नाम पर रोते रहेंगे तो सदा ही रोते रहेंगे, और अपने आप को यदि अपने आप को कामयाब बनाने के लिए कदम बढ़ाएंगे तो आपके पिता के पास जितनी दौलत है उससे ज़्यादा दौलत तो आप कमा सकते हैं अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से। मेहनत करने पर विश्वास रखिए, रोने पर विश्वास ना रखिए। हमारे भारत की विडंबना यही है, लोग रोते ज़्यादा हैं, मेहनत कम करते हैं। कुछ भी हो गया बस रोने बैठ जाओ, उनको लगता है रोएंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। पिता ने कुछ नहीं दिया तो रो, भाई ने कुछ नहीं दिया तो रो। हम तो कहते हैं रोना भी डिक्शनरी से गायब कर दो, रोइए मत। जीवन में कमजोर मत अपने आप को समझिए। आप अपने आप को कमजोर कह देंगे ना तो आप सचमुच कमजोर हो जाएंगे। आप रोया ना कीजिए, कोई बात नहीं, पिता ने कुछ नहीं दिया ना, आपके पास पाँव है ना चलने के लिए, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। चलो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। आप दुनिया के सबसे सफल कामयाब व्यक्तियों में आप भी कामयाब हो सकते हैं, सफल व्यक्ति हो सकते हैं जब आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखेंगे और भगवान के चरणों में भरोसा रखेंगे। तो हम तो बस यही निवेदन करते हैं कि अपने रिश्ते नातों को बढ़िया तरीके से चलाइए। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, जरा इस पे एक छोटी सी दृष्टि डाल लेते हैं। यदि धृतराष्ट्र ने सही वक्त पर सही बंटवारा कर दिया होता तो फिर कभी झगड़े ना होते, और धृतराष्ट्र के अंदर लोभ ना जागा होता, अपने बच्चों 100 बच्चों के लिए ज्यादा लोभ जागा, और 100 बच्चों को लोभ के कारण पांडवों को जुआ खेलने धृतराष्ट्र जी ने बुलाया और जुआ खिलाकर पांडवों का सारा धन शकुनी के टेढ़े पांसों से सब जीत लिया। ये किसका षड्यंत्र था? इसमें बाप बेटे दोनों का षड्यंत्र था। दुर्योधन और धृतराष्ट्र ये दोनों मिले हुए हैं। धृतराष्ट्र ने ही तो कहा था धर्मराज युधिष्ठिर से, बेटा युधिष्ठिर दुर्योधन की इच्छा है कि तुम जुआ खेलो। अब देखो दादाजी ताऊ जी कह रहे हैं बच्चों से कि तुम जुआ खेलो। मैं आपको महाभारत की सारी कथा नहीं सुनाने बैठूंगा, मैं आपको केवल ये निवेदन कर दूं कि महाभारत से सीखने लायक क्या है, जो शिक्षाप्रद बातें हैं वो मैं आपको समझाऊं। यदि मेरी इन बातों को अमल पर ले आएंगे तो आपके जीवन में कभी महाभारत नहीं होगा, और यदि नहीं लाएंगे अमल में तो सदा महाभारत ही छिड़ा रहेगा। लिख कर रखिएगा भक्तों, धृतराष्ट्र की जिम्मेदारी थी। पितामह भीष्म ने समझाया था, विदुर जी ने समझाया था, गुरु द्रोणाचार्य जी ने समझाया, धृतराष्ट्र जी सुनो धृतराष्ट्र,
पांडवों को उनका अधिकार दे दो, जो तुम्हारे हिस्से का अधिकार है वो तुम ले लो। पर धृतराष्ट्र अपनी सिंहासन छोड़ने को तैयार नहीं, जबकि हस्तिनापुर के सिंहासन पे धर्मराज युधिष्ठिर का अधिकार था, क्योंकि क्षत्रियों में यह होता था कि बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। धृतराष्ट्र जिस गद्दी पर बैठे थे, एक्चुअली धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए उन्हें राजा नहीं बनाया गया था, पांडु को राजा बनाया गया था। तो पांडु हस्तिनापुर के राजा थे, और पांडु जब जंगल गए तो कुछ दिनों के लिए राज्य खाली ना रहे राजा के बिना, तो अपने भैया को बिठा गए। पांडु अपने भाई धृतराष्ट्र को बहुत प्यार करते थे, तो धृतराष्ट्र को बिठा के गए कि तुम संभालना। अच्छा, पांडु जंगल गए भैया को बिठाकर कि हम आएंगे तो हम संभाल लेंगे। और जब पांडु जंगल गए तो जंगल में पांडु की मृत्यु हो गई। अब देखो, समझिएगा, भाई मर गया और बड़ा भाई सिंहासन पर ऐसा बैठा कि अब छोड़ने कोई तैयार नहीं है। पांडु के बड़े बेटे धर्मराज युधिष्ठिर, भाई बाप का सिंहासन तो बेटे को ही मिलेगा ना, बड़े बेटे को, और ये नियम था क्षत्रियों का। तो इस हिसाब से उस राजा, उस सत्ता के अधिकारी धर्मराज युधिष्ठिर थे। पर धृतराष्ट्र पुत्र मोह में इतने उलझ गए कि वो पांडवों का राज्य उन्हें ना देकर अपने बच्चे दुर्योधन के लिए समेटने लगे। देखिए, अधिकार ना देने से महाभारत हो गया कि नहीं। और यहां रामायण में कैकेयी ने कहा राम वनवास जाओ, राम जी ने कहा जो आज्ञा मान, चल रहे हैं। भरत जी आए, कैकेयी ने कहा चल बेटा भरत तू राजा बन जा, मैं तुझे राज्य जल्दी से तिलक कर दूं, तेरे पिता ने कहा है तुझे राजा बनाएंगे। राम जी ने भी राज्य लेने से मना कर दिया और भरत भी राज्य लेने से मना कर दिए। यहां त्याग ही त्याग है। भरत जी कहते हैं मैं अयोध्या का राजा नहीं बनूंगा, भैया राम बनेंगे। और राम जी कह रहे हैं मैं अयोध्या का राजा नहीं बनूंगा, पिता ने भरत को कहा है भैया भरत तुम बन जाओ। बड़ा भाई कह रहा छोटा भाई बन जाए, छोटा भाई कह रहा बड़ा भाई बन जाए। और यहाँ पांडवों और कौरवों में कौरव कह रहे हैं मैं छोड़ूंगा ही नहीं। कितना अंतर, एक युग बदला तो इतना विचार बदल गया। द्वापर के, सतयुग, त्रेता के विचार ऐसे थे। त्रेता का भाई ऐसा होता था कि अपने भाई के लिए राज सिंहासन भी छोड़ने को तैयार है, और द्वापर का भाई ऐसा है कि भैया मरा तो उसकी संपत्ति में धृतराष्ट्र कब्जा करके बैठ गए, नहीं छोड़ूंगा, अपने बच्चों को दूंगा। और लालच बुरी बला, संत कह गए हैं कि मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मलहे और सिर धुने, लालच बुरी बला। धृतराष्ट्र को सबने 100 बार समझाया पर बिल्कुल समझ नहीं आया। अच्छा, यही दुर्घटनाएं हम गांव और शहर में घर घर देखते हैं। आज हम क्या देखते हैं सुनो। एक बाप के 4 बेटे होते हैं, एक बाप के 2 बेटे होते हैं। माना कि किसी के 4 बेटे हैं, किसी के 2 बेटे हैं। तो एक समझदारी मैं आपको कह रहा हूं, समझिएगा। बाप को चाहिए, पिता को चाहिए कि समय रहते बच्चों को दे दे, भाई तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये है। कल को तुम नहीं रहे तो फिर बच्चे आपस में झगड़ा करेंगे कि ये वाला हमारा। दोनों बच्चों को बिठाओ, चारों बच्चों को बिठाओ और चारों के मन की सुन लो। भाई बेटा तुम चारों निर्णय कर लो तुम्हें क्या क्या लेना है। यदि तुम्हारी 10 एकड़ जमीन है और तुम्हारे 4 बच्चे हैं तो तुम 2-2 एकड़ जमीन चारों को दे दो। 8 एकड़ चली गई, 2 एकड़ बची है तो तुम बुढ़ा बुढ़ी अपने पास 2 एकड़ रख लो। और जो बेटा तुम्हारी सेवा करे तो लिख दो वसीयतनामा में कि जो हमारी सेवा करेगा ये 2 एकड़ उसकी है। इस लालच में सब बढ़िया सेवा करेंगे। बंटवारा, आजकल के माँ बाप बंटवारा करना भी नहीं जानते, इनको बंटवारा करना नहीं आता।
क्यों? निर्णय लेना सबके बस की बात थोड़ी है। सही निर्णय यदि बाप सही वक्त पर ले ले तो कभी भाई भाई का झगड़ा ना हो। कई बार भाई भाई का झगड़ा इसलिए होता है क्योंकि माँ बाप सही निर्णय सही वक्त पर नहीं ले पाते। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। एक गांव में एक पिताजी हैं, अभी वो मरे नहीं, उनकी मैं घटना मैं आंखों देखी बात सुना रहा। एक गांव में एक पिता हैं और उनके 6 बच्चे हैं। बच्चे हैं 6 और 6 बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि उनके बच्चों का भी विवाह हो गया और बच्चों के भी बच्चे बड़े बड़े हो गए। फिर भी वो बूढ़ा आदमी कहता है मैं अपने जीते जी बंटवारा नहीं करूंगा। बड़ा भैया कहता है पिताजी जो जमीन देनी है सो दे दो, उस जमीन से हम अपने खर्चे पूरे कर लें। छोटा कहता है पिताजी जो देना है सो दे दो, हम अपने खर्चे। बाप कहता है तुम लोग साथ में रहो, हम तुम्हें जीते जी नहीं देंगे। अब इस चक्कर में सारे भाइयों में विवाद होता है। अब पता नहीं बुढ़े को क्या सूझा है, बांटता ही नहीं, देता ही नहीं। इस निर्णय से क्या होगा? सारे भाइयों का प्रेम खत्म हो जाएगा, सारे भाइयों में विवाद चालू हो जाएगा। अच्छा, बाप जिसके साथ रहता, एक बेटे के संग बाप रहता है तो सारा पैसा उसी को देता। अब वो 5 बेचारे मुंह ताकते फिरते हैं। ये जो पिता का मोह, अरे आजकल ना पिता लोग किसी एक बच्चे से ज्यादा प्रेम करते हैं। एक से ज्यादा प्रेम किया और दूसरे की तरफ देखा भी नहीं। तो भैया प्रश्न खड़ा हुआ, जब तुमसे नहीं संभल रहे तो इतने बच्चे पैदा काहे किए हो? हाँ, किसने कहा था? सबसे पिता का धर्म है सबसे बराबर प्रेम करो, सबसे बराबर प्रेम करो। किसी को ज्यादा दे दिया किसी को कम दे दिया ये तो गलत है। हाँ, जो बच्चे सेवा करें उन्हें ज्यादा ही मिलना चाहिए, ये तो बिल्कुल सत्य है, पहले ही हमने ये बात कह दी। पर बाकी बच्चों को भी उनका अधिकार मिलना चाहिए, है ना? आपके बच्चे नहीं सेवा करते, वो आपने सही वक्त पर सही संस्कार नहीं दिया, इसके कारण ये परिणाम आ रहा है। पर उनके बच्चे हैं, उनका जीवन है, तो जो उनका अधिकार है वो उन्हें देकर आप स्वतंत्र हो जाओ। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं बच्चे बड़े बड़े हो जाएं तो घर में ही मत पड़े रहो, उनको बंटवारा कर दो, दे दो, थोड़ी सी संपत्ति अपने नाम पे रखे रहो और तीर्थ यात्रा पे निकल जाओ, चिक चिक से अलग। बच्चे अपने आप सेटल हो जाएंगे और तुम रहोगे ना तो और झगड़े होंगे। सही वक्त पर बंटवारा कर दो। महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि सही वक्त पर सही बंटवारा नहीं कर पाए। धृतराष्ट्र सही बंटवारा कर देते, सही निर्णय ले लेते तो काहे महाभारत होता? कौरवों का सर्वनाश क्यों होता? कौरवों का सर्वनाश इसलिए हुआ क्योंकि सही वक्त पर सही निर्णय नहीं लिया गया। आप यदि पिता हैं 4 बच्चों के, आप यदि पिता हैं 2 बच्चों के, तो हम तो कहते हैं बेटों का विवाह करो और विवाह करके उनका दुकान, उनकी मकान, उनका काम जो भी आप देना चाह रहे हैं, बेटा ये रहा तेरा, अपनी पत्नी अपने बच्चे संभालो। और बेटा आप ये ना सोचो कि ना हमारे बच्चे अलग अलग ना हो। अब गया वो जमाना, 21वीं सदी चल रही है, तुम्हें लाख सिर पटक के मर जाओ, अब तुम्हारे बच्चे साथ में रहने लगे। ऐसी हवा ही नहीं है, ऐसा वातावरण ही नहीं है। तो भैया जैसी हवा चले वैसा बन जाओ, जैसा समय है वैसे बन जाओ। अब आज के बच्चे अलग हैं, वो जमाना अलग था कि 50-50 साल के बच्चे हो जाते थे और बंटवारा नहीं होता था। पहले एक ही चूल्हे में सारे परिवार का भोजन बनता था। अब वो जमाना गया। अब वो जमाना कितना भी आप पढ़ाओ, मैं कितना भी कहूं कि भैया हम ये नहीं कहते कि घर अलग अलग नहीं होने चाहिए, ठीक है, बड़े भैया का चूल्हा अलग है, छोटे भैया का चूल्हा अलग है, चूल्हे अलग रहे, कमाई अलग रहे, बिजनेस और व्यापार अलग रहे, सब अलग रहे, पर प्रेम रहे दोनों में, आना जाना रहे, प्रेम व्यवहार बना रहे। अरे साथ में रहकर भी प्रेम नहीं है तो ऐसे साथ में रहने का फायदा क्या? और दूर दूर होकर भी यदि प्रेम है दोनों भाइयों के प्रति तो वो दूरियां भी ठीक है कि नहीं? अब ये लोग समझते नहीं है, इनको लगता है हमारे जीते जी बंटवारा ना हो। अरे भैया आज के युग में ऐसा पॉसिबल नहीं है।
हर व्यक्ति चाह रहा है कि मैं शहर में जाके बसूं, हर व्यक्ति चाह रहा है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं लिखाऊं, इस कारण उसका गांव, उसका घर छूट जाता है। समझौता सबको ही करना पड़ेगा, माता पिता को भी समझौता करना पड़ेगा, बच्चों को भी समझौता करना पड़ेगा। हम तो हाथ जोड़ के यही कहते हैं, परिवार में कुछ ऐसे निर्णय लेना चाहिए जिससे प्रेम बना रहे। चूल्हा अलग हो जाए कोई बात नहीं, घर अलग हो जाए कोई बात नहीं, ये घर तुम्हारा ये घर हमारा, सब ठीक है, पर सब अलग होकर भी भीतर से एक रहो, अंदर से एक रहो। यदि आप अंदर से एक हैं तो सब बढ़िया है। आपने कभी संतरे को देखा होगा, संतरा बाहर से एक दिखता है पर भीतर से कली की कली अलग अलग होती है कि नहीं। और खरबूजा और तरबूजा ये बाहर से अलग अलग, उनमें लाइनें अलग अलग बनी दिखती हैं पर अंदर से एक होता है। बात समझ में आई? संतरा बाहर से एक है पर भीतर से बटा हुआ है, और खरबूजा अंदर से एक है बाहर से बटा हुआ है। तो आपका जीवन खरबूजा जैसा हो कि आप बाहर से तो बटे हुए नजर आए पर भीतर से एक हो। ये आप गृहस्थियों का धर्म होना चाहिए, आपका ये जीवन होना चाहिए। और आजकल लोग उल्टा बाहर से एक दिखाने की कोशिश करते हैं और भीतर से बटे हुए हैं, है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना कि आप बाहर से सबके सामने अलग अलग घर हो, आपके अलग अलग इनकम हो, अलग अलग दुकान हो, गाड़ी हो, सब बंगला हो, आपका सब कुछ हो, भगवान करे, पर भीतर से प्रेम बहुत ज्यादा हो। हम तो ये निवेदन करेंगे बस। बाकी आप सब समझदार हैं, क्या निर्णय लेने हैं लेना, ऐसे धृतराष्ट्र जैसे निर्णय ना लेना, नहीं तो महाभारत होगा। मैं फिर समझा रहा हूं, धृतराष्ट्र के एक निर्णय ने सर्वनाश कर दिया। अपने धृतराष्ट्र के निर्णय ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, अपने ही पांव में खुद के बेटे मरे के नहीं, 100 बेटे आपस में लड़के मर गए। कौन जिम्मेदार है? धृतराष्ट्र जी किसे कहोगे जिम्मेदार? आप स्वयं जिम्मेदार हैं धृतराष्ट्र जी, आप खुद जिम्मेदार हैं। बहुत समझाया था लोगों ने पर बड़े होशियार बन रहे थे, नहीं सुनेंगे किसी की बात, केवल दुर्योधन की और शकुनी की सुनेंगे। और जब आप विद्वानों की बात नहीं सुनते, समझदारों की बात नहीं सुनते, अपनों की बात सुन के अपने हिसाब का निर्णय लेते हैं तो सर्वनाश होता है। उचित निर्णय लेना सीखिए, अनुचित निर्णय लेना मत सीखिए। महाभारत के युद्ध में 99 कौरव मारे गए, एक बचा दुर्योधन। दुर्योधन की भी जंघा भीम भैया ने अपने गदा के प्रहार से तोड़ दी। और जब जंघा तोड़ने लगे तब बलराम जी तीर्थ यात्रा से आ गए। अच्छा, महाभारत के युद्ध के पहले भगवान कृष्ण ने बलराम जी से कह दिया था आप तीर्थ यात्रा पे चले जाओ। बलराम जी होते ना तो बलराम जी का प्रिय शिष्य था दुर्योधन। भगवान समझ रहे थे कि बलदाऊ भैया कहीं सामने खड़े ना हो जाए तो झंझट हो जाए, तो तीर्थ यात्रा पे भेज दिया। और जब जंघा तोड़ने लगे ना तो आ गए सामने खड़े होके बलराम जी, कन्हैया ए भीम, तुमने दुर्योधन की जंघा पे गदा मारा, और गदा युद्ध का नियम होता है कि उसे कमर के नीचे नहीं मारा जाता, कमर के नीचे गदा मारने का अधिकार नहीं है, गदा युद्ध का नियम है। पहले युद्ध भी धर्ममय होते थे और ये धर्म युद्ध था। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सव, ये धर्म युद्ध था। परंतु परिणाम क्या हुआ? परिणाम यही हुआ कि बलदाऊ भैया बिगड़ गए, बोले भीम तुमने अपराध किया है, मैं तुम्हें मारूंगा। अब तो दुर्योधन की जान में जान आई कि गुरुजी आ गए, अब मैं बच जाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण आ गए, बलदाऊ भैया आप यहां क्यों आए हैं? बलदाऊ भैया बोले मैं अधर्म को रोकने आया हूं, ये भीम गलत कर रहा है, उसकी जंघा पे बाण ये गदा मार रहा है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा वाह, आप कह रहे हैं ये गलत है, तो ये बताओ जब भरी सभा में द्रौपदी की लाज लूटी इन लोगों ने तो क्या वो सही था? भरी सभा में दुर्योधन ने कहा था द्रौपदी आ मेरी जंघा पर बैठ जा, तो पराई नारी को अपनी जंघा पर बिठालने की ये बात क्या सही थी? क्या ये धर्म था? जब ये अधर्म कर रहा था तब बलदाऊ भैया आप कहां थे? और सुनो,
जो अधर्मी है उस अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। यदि ये अधर्मी है तो इस अधर्मी के लिए फिर धर्म का मुंह नहीं देखना पड़ेगा कि धर्म से मारें, अधर्मियों को अधर्म से मारना ही धर्म है। इनके लिए क्या धर्म की बात करें, ये तो खुद अधर्मी है। कोई धर्मी को मार रहे होते तो धर्म का पाठ पढ़ते। ये वही अधर्मी लोग हैं कि जब महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करने की परमिशन हुई थी। ऐसा नियम बना था महाभारत में कि एक योद्धा से एक योद्धा ही युद्ध करेगा, पर अभिमन्यु से 7-7, 8-8 महारथियों ने एक साथ युद्ध किया। क्या ये धर्म था? इन्होंने जब धर्म का पालन नहीं किया तो ये अपेक्षा किनसे रखेंगे कि तुम धर्म का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण ने बलदाऊ भैया को वहां से विदा किया और जंघा तोड़ करके दुर्योधन वहीं पड़ा है। इसलिए कहता हूं मैं कि आप कभी भी अपने धर्म का उल्लंघन ना करें। जब आप अपना धर्म तोड़ते हैं, जब आप अपनी मर्यादाओं को स्वयं तोड़ देते हैं तो आप रेड जोन में आ जाते हैं, है ना। आप खतरे की घंटी के पास आ जाते हैं, क्योंकि आपने ही धर्म तोड़ा है। अब धर्म तोड़ा है, अधर्म किया है, तो अब आपके साथ भी अधर्म होगा, फिर मत रोना। एक चोर के घर में चोरी हो गई, एक चोर के घर में चोरी हो गई। अब चोर लगा है, भैया मेरे घर में चोरी हो गई, बताओ सरकार क्या कर रही है, पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, चोरी हो गई। डांटते नहीं है, कुछ कहते नहीं है। अच्छा, तब तू चोरी कर रहा था तब बड़ा मजा आ रहा था, दूसरों का धन लूट रहा था तब खुद का लुटा रो रहा। तेरे जैसों के साथ ऐसे होना चाहिए। जब तुमने धर्म का ज्ञान नहीं रखा, तुम धर्म के मार्ग पर नहीं चले, तो अब क्या उम्मीद करते हो कि तुम्हारे साथ धर्म हो? क्या तुमने दूसरों के साथ धर्म किया? नहीं किया। तुमने दूसरों के साथ सही व्यवहार किया? नहीं किया। तो तुम्हारे साथ कौन करेगा? इसलिए जैसे को तैसा मिलता है। परमात्मा सब देख रहे हैं क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। हाँ, भगवान सब नोट कर रहे हैं। ईश्वर की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। हाँ प्रिय भक्तों, महाभारत का युद्ध हुआ, दुर्योधन की जंघा तोड़ी गई। गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा आए और उन्होंने कहा, मित्र बताओ आपकी क्या इच्छा है, मैं उसे पूरी करना चाहता हूं। दुर्योधन रोता हुआ बोला, मित्र मेरी तो सारी इच्छाएं लगभग पूरी हो गई, एक इच्छा रह गई। क्या? बोले मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। देखिए जरा, व्यक्ति मरते मरते भी छल और कपट नहीं छोड़ पाता, बदले की भावना नहीं छोड़ पाता, जबकि ये शरीर छूटने वाला है और फिर भी देखो बदले की भावनाएं नहीं छूट रही हैं। इसलिए हम कहा करते हैं कि आप जब समय हो जाए, जीवन ढलने लग जाए, 50 साल की उम्र पार हो गई, तब धीरे धीरे जो आपके अंदर की बुराइयां हैं उन्हें धीरे धीरे डिलीट करना स्टार्ट कर दो। धीरे धीरे, ना किसी से दोस्ती करो, ना किसी से दुश्मनी करो, सब धीरे धीरे त्याग कर भगवान की तरफ बढ़ो। नहीं तो देखिए, बदले की भावना दुर्योधन की तब भी थी जब वो मौत के मुंह पे समा ही गया था। अश्वत्थामा ने कहा, मैं अभी लाता हूं मार के। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। रात्रि के 12 बजे पांडवों को मारने के लिए चले, पर पांडवों के रक्षक तो भगवान थे ना। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अश्वत्थामा आ रहे हैं। भगवान ने पांडवों को उठाया, ए अर्जुन भीम भैया उठो। उठे, क्या हुआ? बोले आपके जीत का जश्न जमाना मना रहा और आप सो रहे हैं, चलो
भगवान पांचों को बहाने से दूसरी जगह ले गए और खाली बिस्तर देखकर द्रौपदी के 5 बच्चे वहां आकर सो गए। द्रौपदी के 5 बच्चे, ये पांचों पांडवों के एक एक बच्चा थे। इन पांचों बच्चों को अश्वत्थामा ने पांडव समझकर कि ये पांडव है, भाई बाप के जैसे ही बच्चे लग रहे थे, पांचों बच्चों का सिर काट दिया अश्वत्थामा ने और सिर ले जाकर के दे दिया दुर्योधन, देख ये रहे मित्र, देखो ये रहे पांडवों के सिर, मैं सबूत के तौर पर लाया हूं, ये लो। देखा ध्यान से तो क्या हुआ, दुर्योधन जब ध्यान से देखा तो उसी समय दुर्योधन पहचान गया, मित्र ये क्या अनर्थ कर डाला आपने, ये पांडव नहीं, ये पांडवों के पुत्र हैं। दुर्योधन पहले प्रसन्न हुए कि पांडव मर गए, फिर दुख इस बात का हुआ कि पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं। उसी क्षण उनके प्राणांत हो गया, प्राण निकल गए, प्राण निकल गए। जीवन में किसी का बुरा करने का भाव ना हो। जब द्रौपदी को पता चला कि मेरी बच्चों को मार डाला है अश्वत्थामा ने, द्रौपदी रोने लगी। अश्वत्थामा को पकड़ कर लाने के लिए जब गए तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन बोले, श्याम सुंदर मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचा लीजिए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है। अब भगवान ने कहा तू भी ब्रह्मास्त्र चलाया तो आपस में ब्रह्मास्त्र टकराए, प्रलय हो, तब तक भगवान ने शांत किया। अश्वत्थामा के केस पकड़कर द्रौपदी के सामने खड़ा किया, द्रौपदी तेरे पुत्र को इसने मारा है बड़ी निर्दयता से, ये रहा दुश्मन से, तू भी मार डाल, जो सजा देना है दे दे। द्रौपदी ने कहा क्या इसे मार देने से हमारे मरे हुए बच्चे वापस आ जाएंगे? नहीं ना, इसलिए इसे मत मारो। कभी भी बदले की भावना नहीं रखना है। द्रौपदी के 5 बच्चे मरे हैं, उस हाल में भी द्रौपदी ने अपने दया का धर्म छोड़ा नहीं। दया धर्म कभी ना छोड़ो। द्रौपदी कहती है जब तक जिंदा हो तब तक दया करो, और द्रौपदी स्वयं एक माँ है। हाँ, माँ तो करुणा की मूर्ति है। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई नहीं होता। हाँ, द्रौपदी ने कहा इसे अश्वत्थामा को मारो मत, छोड़ दो। अर्जुन ने भगवान से कहा, भगवान ने क्या कहा? ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, और कोई आताताई है सो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण देखते क्या है कि जब अश्वत्थामा को अपमानित करके नगर से निकाला गया, मारो मत, अपमान कर दो। जब आप अपने से बड़ों का अपमान करते हैं तो आप उनका अपमान नहीं, आप उन्हें मारते हैं। किसी को मार देना और अपमान कर देना ये 2 बातें नहीं, एक ही बात है। इसलिए अपने से बड़ों का कभी अपमान ना हो, इस बात का हम लोगों को विशेष ख्याल रखना चाहिए। जब अश्वत्थामा का अपमान हुआ तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र चला दिया उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई और भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी, पाही पाही हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा अपराध क्षमा करो। चरणों में गिर के कहने लगी उत्तरा, प्रभु रक्षा करो, मेरे बच्चे ने जन्म नहीं लिया और इसे मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। क्या करें? भगवान ने कहा चिंता ना करो, तुम मेरी शरण में आई हो, मैं तुम्हें इस दुख से बचाऊंगा। भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। भगवान कभी किसी के गर्भ में नहीं जाते, पर भगवान भक्त के लिए गर्भ में जाते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। गर्भ में भी जाना पड़े तो परीक्षित के लिए भगवान गर्भ में चले गए।
अब भगवान जाने लगे। तब कुंती बुआ ने हाथ जोड़कर कहा, श्याम सुंदर हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ माँ, क्या कहना है? तब कुंती बुआ ने भगवान से कहा, कुंती बुआ ने कहा, श्याम सुंदर आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमें दुख दे दो। भगवान अवाक रह गए, माँ जब से हो संभाला है आपने दुख ही दुख पाया और आज फिर आप हमसे दुख मांग रही हैं। कुंती बुआ ने कहा, गोविंद जीवन में जब जब सुख पाया है तब हमने देखा कि हम आपसे दूर होती चली गई। जितना हमें सुख मिला हम उतने ही दूर हो गए आपसे, और जितना दुख मिला हम उतने करीब आ गए आपके। तो हे श्याम सुंदर ऐसा सुख किस काम का जो भगवान से दूर कर दे? लाख अच्छा तो दुख है, कम से कम वो आपका स्मरण तो कराता है, आपका दर्शन तो कराता है। भगवान का स्मरण हो जाना ही सबसे बड़ा सुख है और भगवान का विस्मरण हो जाना ही सबसे बड़ा दुख है। जीवन में यही संकल्प लो कि आपको कभी भगवान का विस्मरण ना हो, सदा भगवान का स्मरण बनाए रखें आप, सदा ईश्वर का स्मरण होता रहे, ईश्वर का स्मरण होता रहे। कुंती बुआ ने कहा, कन्हैया ने कहा, माँ आप जीवन में दुख ही दुख पाई हैं। कुंती माँ ने कहा, लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने आग लगाई, उस दुख से आप बचाने आए कि नहीं? भारी सभा में द्रौपदी की लाज लूटनी चाहिए, उस दुख में आप आए कि नहीं रक्षा करने? अरे हमें तो लगता है दुख आते रहें, दुख आते रहें, इसी बहाने आपका दर्शन होता रहे, आपका दर्शन करके जीवन सफल करती रहूंगी। हमें तो अब डर लगने लगा है सुखों से। आपसे मेरी प्रार्थना है, ना तो भगवान से सुख की चाहत रखो, ना तो भगवान से दुख की चाहत। हे नाथ, आप जिस विधि से हमें रखना चाहें आप रख लीजिए, हम तो आपके हैं। मर्जी होए सो हंसा लीजिएगा, मर्जी होए सो रुला लीजिएगा, मर्जी आपकी। इनकी मर्जी के बिना ना कुछ नहीं होता। कुंती बुआ दुख इसलिए मांग रही हैं कि हे नाथ हमें आपका स्मरण बना रहे। आप लोग भी भगवान का स्मरण मांगिए। नाथ यदि दुख में ही स्मरण होता है तो हमें दुख दीजिएगा, पर आपका स्मरण निरंतर बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। भगवान ने कहा, माँ मैं दुख तो नहीं दे सकता, और कुछ मांगो। तब कुंती माँ ने कहा, मैं आपसे यह मांगती हूँ कि आप सदा 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 मैं आपका स्मरण करती रहूं, और हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हर हाल में मैं आपको कभी भूलूं नहीं, कभी ना भूलूं मैं, हर हाल में आपका स्मरण करती रहूं। भगवान ने कहा, माँ ऐसा ही होगा। कहकर भगवान वहां से आगे चले। आज भगवान बड़े सुबह सुबह शांति से नेत्र बंद करके किसी का ध्यान लगा रहे थे। तब श्री धर्मराज युधिष्ठिर भैया ने पूछा, कन्हैया आप किसका ध्यान कर रहे हैं? आप तो भगवान हैं, आपका सारा जगत ध्यान करता है। तब पितामह भीष्म के बारे में बोलते हुए भगवान बोले, मैं अपने भक्त पितामह भीष्म का ध्यान कर रहा हूँ। सारी दुनिया भगवान का ध्यान करती है और भगवान अपने भक्तों का ध्यान करते हैं। भगवान इतना प्रेम करते हैं भक्तों से। चले भगवान पितामह के पास पांडवों को लेकर। अच्छा, अर्जुन को क्या लग रहा था? हमने महाभारत जीता है, हम बड़े बलवान हैं, हम बड़े योद्धा हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, कुछ कुछ कह रहे थे। पितामह भीष्म के पास गए तो भगवान ने कह दिया, पितामह बताओ महाभारत का युद्ध किसने जीता है? अर्जुन को लगा कि मेरा नाम लेंगे, भीम भैया को लगा मेरा नाम लेंगे, युधिष्ठिर को लगा मेरा नाम लेंगे। तब पितामह ने भगवान से हाथ जोड़ते हुए कहा, कन्हैया महाभारत का युद्ध ना तो अर्जुन ने जीता है, ना भीम ने, ना युधिष्ठिर ने। महाभारत का युद्ध तो श्री कृष्ण ने जीता है।
भगवान की जीत है। अरे हम कौन होते हैं युद्ध करने वाले? जीत हमेशा भगवान की होती है। क्या अर्जुन के बाणों में इतनी ताकत थी कि वो पितामह के शरीर की छाती भेद सकें? नहीं, ये कृपा कृष्ण की थी। जिनके साथ भगवान खड़े हो जाएं उनकी जीत हो जाएगी। तो ये जीत उस व्यक्ति की नहीं, उस कृपा की जीत है जिसकी कृपा से विजय मिली। इसलिए अपनी कामयाबी ना कहा करो, सदा भगवान को कामयाब कहा करो कि मेरे कन्हैया के कारण मुझे ये उपलब्धि मिली है, मुझे ये कामयाबी, मैं उसका श्रेय ना लूं, भगवान को उसका श्रेय प्रदान करूं। भगवान ही उसके अधिकारी हैं। पितामह ने कहा जीवन में कभी बुरा मत देखना, बुरा मत सुनना और बुरा मत बोलना। ना तो बुरा बोलने की आदत हो, ना बुरा सुनने की आदत हो। पितामह भीष्म की बातें सुनकर द्रौपदी हंस पड़ी। क्यों हंस रही हो बेटी? पितामह, जब भरी सभा में मेरी लाज लुट रही थी, सबसे आगे आप बैठे थे, क्या मेरे साथ जो हो रहा था क्या अच्छा था? अरे बुरा था, बुरा हो रहा था मेरे साथ, पर आप चुपचाप आगे बैठे थे। तब ये ज्ञान नहीं था आपको कि बुरा नहीं देखना है, बुरा नहीं सुनना है। मैं चीख चीख कर आवाज लगा रही थी, पितामह बचाओ बचाओ, मेरी साड़ी खिंच रही है। आप तमाशा देख रहे थे। पितामह से पूछा गया कि आपने द्रौपदी की रक्षा क्यों नहीं की? तब जानते हो पितामह भीष्म ने क्या कहा? पितामह भीष्म कहते हैं कि मैंने द्रौपदी की चाह कर भी रक्षा इसलिए नहीं की क्योंकि मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था और उसका अन्न खाने से मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।